तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि आकी को होश आ चुका था और उसके बगल में पावर और डेंजी भी थे जो कि मांगा पढ़ रहे थे। और पावर देखती है कि डेंजी एक एप्पल खा रहा था और वो एप्पल वो डेंजी से छीनने लगती है। तो डेंजी बोलता है कि कायरो के लिए कोई एप्पल नहीं है, जो लड़ाई का मैदान छोड़ के भागा था। और फिर पावर झूठ बोलती है, वो लड़ाई का मैदान छोड़कर भागी नहीं थी, उसे भूख लगी थी इसलिए वो घर खाना खाने चली गई थी। और डेंजी उसकी बात को नहीं मानता है और वो दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं। और फिर आके उठ कर इन दोनों से पूछता है क्या डिवीज़न 4 में कोई ज़िंदा बचा है, जिस पर डेंजी उसे बताता है कि कोवेनी और वो चश्मे से अब ज़िंदा बचे हैं और कोवेनी ने जॉब छोड़ दी है। और ये सुनकर आकी को बुरा लगता है और फिर डेंजी कहता है कि माकी माँ ने मुझे और पावर को बुलाया है तो हम जा रहे हैं। और पावर बोलती है वो तो यहाँ पे सिर्फ फल खाने आई थी। और डेंजी टोकरी उठा लेता है और जाते जाते आकी के लिए एक एप्पल वहाँ पर रख कर चला जाता है। और उनके वहाँ से जाने के बाद आकी अपनी तलवार उठाता है और दोस्तों जैसा हमें बताया गया था कि उसके वो तलवार यूज़ करने के बाद उसकी ज़िंदगी के कुछ साल कम हो जाते हैं। और आकी कर्स डेविल से पूछता है कि उसके पास कितना समय बचा है। तो कर्स डेविल उसे बताता है अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही साल बचे हैं। और आकी अपनी सिगरेट निकाल कर उसे जलाने लग जाता है, लेकिन तभी उसे हिमेनो की याद आती है और वो वहीं पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और हम देखते हैं डेंजी गेट के बाहर था और वो आकी को रोता हुआ देख लेता है और वो कहता है इसका रोना जायज़ है क्योंकि इसके कितने सारे दोस्त ऐसे ही मारे गए और हिमेनो भी मारी गई है। और फिर डेंजी सोचता है कि उसे रोना क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जब पोचीता मारा गया था तब वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। और हिमेनो एक ऐसी पहली इंसान थी जो कि डेंजी की दोस्त बनी थी, लेकिन फिर भी उसे रोना नहीं आ रहा था और उसे लगता है कि उसने अपना इंसानों वाला दिल खो दिया है। और वो वहीं बैठकर सोचने लगता है कि अगर पावर मर गई तो भी मैं नहीं रहूँगा और आकी मर गया तो भी मैं नहीं रहूँगा, लेकिन माकी माँ मरी तो मुझे 1-2 दिन दुख तो ज़रूर होगा। आखिर में 3 टाइम का खाना और नहाना और सोना भला किसको अच्छा नहीं लगता है। और फिर पावर और डेंजी वहाँ से माकी माँ के पास चले जाते हैं। तभी वहाँ पर यूटारो और टेंडो आकी से मिलने के लिए आते हैं और आकी उनसे पूछता है कि वो लोग कौन हैं। तो टेंडो उसे बताती है कि वो दोनों टोक्यो से आए हैं और माकी माँ के कहने पर वो डिवीज़न 4 को कोचिंग देने के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है माकी माँ, पावर और डेंजी एक कब्रिस्तान में होते हैं और माकी माँ कहती है कि ये बात तो पक्की है कि सारे डेविल डेंजी को मारना चाहते हैं, इसलिए वो चाहती है कि डिवीज़न 4 और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। और फिर डेंजी कहता है कि आप हमें ट्रेन करना चाहती हो। तो माकी माँ कहती है कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होगा, इसलिए वो उनके लिए एक बढ़िया कोच को लेकर आई होती है। और माकी माँ इन दोनों को हिमेनो के पुराने सीनियर के पास लेकर आई होती है जिसका नाम किसेबे होता है। और वो माकी माँ को चुप रहने को बोलता है और इन दोनों से 3 सवाल करने को कहता है। और पहला सवाल पूछता है, कहता है कि तुम्हें अपने पार्टनर्स के मरने पे कैसा लग रहा है। तो वो कहते हैं कि मरे ही तो हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहता है दूसरा सवाल, क्या तुम लोग अपने पार्टनर्स का बदला लेना चाहते हो, जिसमें उन दोनों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। और तीसरा सवाल, क्या तुम लोग इंसानों के साइड हो या डेविल के, जिस पर डेंजी कहता है जो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे वो उसी के साइड है। और पावर कहती है जो जीतेगा मैं वो तो उसके साइड हूँ, जिस पर किसेबे मुड़कर दोनों को फुल मार्क्स देता है और वो कहता है ये दोनों बहुत अलग हैं। और वो वहाँ से माकी माँ को जाने को बोलता है और माकी माँ के जाने के बाद किसेबे अपने आप को इन दोनों से इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो डिवीज़न 1 का मेंबर है और उसे कोई मास्टर या सेंसेई कहता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और साथ में ही उसे दारू और लड़कियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और फिर वो उन दोनों को ज़ोर से गले लगाता है और उन दोनों को इतना ज़ोर से दबाता है कि उन दोनों की गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और वो बिल्कुल भी हिल भी नहीं पा रहे थे। और फिर किसेबे कहता है कि तुम दोनों का शरीर भी इंसानों की तरह कमज़ोर है। और वो अपने बैग से एक बोतल निकालता है जिसमें ब्लड था और वो दोनों को थोड़ा थोड़ा करके पिलाता है, जिससे वो दोनों रिकवर हो जाते हैं।
और फिर डेंजी उठकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि गन डेविल किसी वजह से तुम्हारे दिल के पीछे पड़ा हुआ है और माँ की माँ को तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो और उसने आज से पहले काफ़ी सारे बंदों को ट्रेनिंग दी है, लेकिन उसने कभी आज तक किसी डेविल को ट्रेनिंग नहीं दी है। और उसे ढेर सारे दारू पीने के बाद एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं यहाँ का सबसे बेस्ट डेविल हंटर हूँ और अगर तुम दोनों में से किसी एक ने मुझे मार दिया तो सबसे ताकतवर डेविल होगा। और कहता है जब तक तुम लोग मुझे हराने के काबिल नहीं हो जाते मैं तुम दोनों को ऐसे ही पीटता रहूँगा। और पावर सोचती है ये पागल है क्या, और फिर वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और पावर अपने ब्लड से एक हैमर बना के डेंजी को देती है और डेंजी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किसीबे अपने चाकू से डेंजी के छाती में एक वार करता है और उसके गर्दन में भी एक वार करता है और उसे नीचे गिरा देता है। और फिर पावर उस पर हमला करती है, लेकिन किसीबे उसका भी गला काट देता है और दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। और वो कहता है कि डेंजी को मारा नहीं जा सकता क्योंकि वो अमर है और पावर तुम भी लगभग इमॉर्टल हो। और वो बताता है कि जब वो छोटा था तो अपने सारे खिलौने तोड़ दिया करता था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और पावर और डेंजी अब उसके लिए खिलौने हैं। और जब तक वो लोग ताकतवर नहीं बन जाएंगे तब तक वो इन दोनों को ऐसे ही पीटता रहेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं आकी अपने फोक्स डेविल को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं आ रहा था। और योतारो बोलता है कि डेंजी ने फोक्स डेविल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है, इसलिए वो उससे गुस्सा हो गया है और बाहर नहीं आ रहा है। और उसकी तलवार भी अब 1-2 बार यूज़ होगी, यानी कि अब उसके पास कोई भी वेपन नहीं बचा है और इसीलिए वो दोनों यहाँ पर आए हैं। और उनके हिसाब से आकी को ये जॉब छोड़ देना चाहिए और उसकी जितनी ज़िंदगी बची है उसे आराम से बिताना चाहिए। और वो चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकता है, लेकिन उसे फिर से किसी ताकतवर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। और आकी बोलता है कि जिन डेविल ने मेरे परिवार और दोस्तों को मारा है वो अभी भी ज़िंदा हैं, तो इस जॉब को मैं क्यों छोड़ूंगा। और ये दोनों कल आने को बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। और जाते हुए योतारो बोलता है कि क्योटो के सीनियर्स ने हमें बताया था कि स्पेशल डिवीज़न में काम करने वाले लोग ज़्यादातर पागल होते हैं। लगता है वो बात सच है। और उन दोनों के जाते ही वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे देखकर आकी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और दूसरी तरफ अब अंधेरा हो चुका है और किसेबे ने डेंजी और पावर को मार मार के इनकी हालत ख़राब कर दी है। और किसेबे कहता है मैं अब अपने घर सोने के लिए जा रहा हूँ और कल सुबह तुम दोनों से मिलूँगा। और उसके जाने के बाद डेंजी वहीं पर ज़मीन पर गिर के बच्चे की तरह रोने लगता है। और पावर को लगता है कि डेंजी के सर पर चोट लग गई है, इसलिए वो उसके सर पर ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारने लगती है। और जब डेंजी को होश आता है तो वो पावर से पूछता है कि आज वो एक दिन में कितनी बार मर चुका है। तो पावर कहती है कि लगभग 20 बार, क्योंकि ज़्यादातर समय में वो भी होश में नहीं थी। और फिर ये दोनों भी वापस घर जाने लगते हैं। और तभी डेंजी कहता है कि आज की ट्रेनिंग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी ज़िंदगी फिर से पहले की तरह नर्क बन जाएगी। और पावर कहती है कि उन दोनों को भाग जाना चाहिए, लेकिन डेंजी को पता था कि अगर वो दोनों भाग गए तो पब्लिक सेफ्टी वाले उन्हें ढूंढकर मार डालेंगे। और डेंजी गुस्से में कहता है कि वो शराबी बुढ़ा हमें खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा है। और तभी पावर को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि शराब पी पी करके उसका दिमाग सड़ गया होगा और अगर हम लोग एक आइडिया लगाएं तो उसको हरा सकते हैं। इस पर डेंजी कहता है कि हम लोग लाइट यागामी से कम थोड़ी ना हैं। और तभी वो दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। और अगली सुबह वो दोनों चश्मा पहनकर किसीबे का वेट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर किसीबे आता है और इन दोनों को प्लान के मुताबिक पावर अपने ब्लड से एक भाला बनाकर किसीबे पर हमला कर देती है, लेकिन किसीबे उससे बच जाता है। और पावर ने बाहर ब्लड की काफ़ी सारी बोतलें रखी थी जिनसे वो भाला बनाकर किसीबे के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो उससे भी बच जाता है और उन्हें मुक्का मार के तोड़ने लगता है। और तभी डेंजी ऊपर से नीचे आता है और अपनी कुल्हाड़ी से किसीबे के ऊपर हमला करता है, लेकिन किसीबे एक लात मारकर उसका मुंह तोड़ देता है और डेंजी वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और किसीबे कहता है कि यार तुम लोगों ने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की, लेकिन तुम दोनों नाकामयाब रहे। और ऐसा कहकर तभी वो वहाँ से जाने लगता है। और डेंजी पावर से बोलने लगता है कि आज की ट्रेनिंग अब ख़त्म हो गई है
और वो उठने लगता है, लेकिन किसी भी अचानक से एक चाकू मारता है और डेंजी के सर में आके वो चाकू लग जाता है। और दूसरी तरफ योतारो और टेंडो आकी को किसी स्पेशल फैसिलिटी में लेकर जा रहे होते हैं और योतारो कहता है कि ताकतवर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि उसकी कीमत भी तुम्हें बड़ी चुकानी होगी और वापस काम पर जाना यानी शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर होगा। तो तुम्हारे पास कोई पावर होनी चाहिए जिससे तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। और योतारो बताता है कि पब्लिक सेफ्टी के पकड़े हुए सारे डेविल यहीं पर हैं और अब उनको ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और कुछ देर बाद योतारो आकी से पूछता है कि वो सुंदर लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या? तो आकी बताता है कि वो ही मैंने को छोटी बहन थी। और योतारो को लगता है कि वो आकी पर गुस्सा करने के लिए आई थी, जिस पर आकी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसे हिमेनो के लिखे हुए कुछ लेटर देने के लिए आई थी और वो चाहती है कि आकी भी ये लेटर पढ़े जिसमें ज़्यादातर आकी के बारे में ही बात लिखी हुई है। और हिमेनो चाहते थे कि ये दोनों डेविल हंटर का काम छोड़ दे और दोनों अच्छे से ज़िंदगी बताएं। जो लेटर पढ़ने के बाद आकी को समझ जाता है कि हिमेनो उसे लाइक करती थी। अब इधर आकी को रूम नंबर 108 में लेकर जाया जाता है जिसमें फ्यूचर डेविल था और आकी को इसी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करना है। और योतारो बताता है कि पब्लिक सेफ्टी में सिर्फ 2 ही लोगों ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट किया इस डेविल से, जिसमें से एक ने अपनी आधी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और दूसरे ने अपनी दोनों आँखें। इतना बोलकर आकी को उस रूम के अंदर भेज देते हैं और आकी को फ्यूचर डेविल की एक आँख दिखाई देती है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों सॉरी क्योंकि अभी एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहे हैं।